आजकल हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं जहां पर भारतीय पुलिस अधिकारी विभिन्न प्रकार के मुकदमे दो लोगों के बरखिलाफ दर्ज कर रहे हैं। ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं भारतीय साइबर लॉ के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के तहत। चाहे अनीश त्रिवेदी साहब का मुकदमा हो या फिर कार्ति चिदम्बरम के द्वारा लिखी हुई शिकायत जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हम देख रहे हैं कि लोगों के बरखिलाफ धारा 66A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये मुकदमे? उसका कारण ये है कि कानून बहुत विशाल से पैरामीटर्स स्थापित करता है। धारा 66A कहता है कि अगर आप किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को भेजते हैं किसी कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा जो ग्रॉसली ऑफेंसिव है या जो मेनेसिंग है, तो वो दंडनीय अपराध है। अगर आप कुछ इस तरह की जानकारी भेजते हैं किसी कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा जो आप जानते हैं गलत है, लेकिन आप इसलिए भेजते हैं ताकि किसी व्यक्ति विशेष को एनमिटी, हेट्रेड, इलविल या डेफेमेशन का सामना करना पड़े, तो ये भी स्वयं अपने आप में दंडनीय अपराध है। धारा 66A में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान भी है। और हाल ही में मुंबई में भी कुछ केसेस हो रहे हैं जिसमें कुछ इस तरह की परिचर्चा की बात सुनने में आ रही है। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का मुकदमा आपके बरखिलाफ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बार तो ये याद रखनी चाहिए कि ये मुकदमे में आप ज़मानत तुरंत ले सकते हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने भी आती है तो कृपया उसी वक्त पुलिस पर इंसिस्ट करें कि आपको ज़मानत दें और वो ज़मानत देगी। और अगर पुलिस आपको ज़मानत देने के लिए मना करती है तो आप तुरंत अदालत का दरवाज़ा खड़खड़ा सकते हैं और वहाँ से ज़मानत ले सकते हैं। ये तो बात हुई मुकदमा दर्ज होने के बाद की स्ट्रैटेजी की। आवश्यकता यह है कि हम इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएं कि मुकदमा दर्ज ही ना हो। इसलिए आवश्यकता है आभास होने का कि भारतीय साइबर लॉ में इस तरह के प्रावधान बड़े बड़े प्रकार के बन के आ चुके हैं। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, जब आप फेसबुक, ट्विटर वाली वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन या उसका ट्रांसमिशन करने से पहले कुछ बुनियादी सावधानियां बरतें। पहला, अगर आपको गुस्सा आ रखा है, राग द्वेष वाले मूड में है, तो कोशिश करें आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ प्रकाशित ना करें। अगर आपको किसी व्यक्ति के बरखिलाफ खुन्नस हो रखी है, गुस्सा आ रखा है या आप उसके बरखिलाफ आप बदला लेना चाहते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग इस तरह की गतिविधियों के लिए जगह नहीं है। तीसरी बात, जब भी आप कुछ भी जानकारी इस तरह की मीडियम पर प्रकाशित करने वाले हैं, 10 की गिनती चुपचाप अपने मन में कर लें। जब आप शांति से 10 तक की गिनती करेंगे, जो कुछ भी आप गुस्से में होंगे हो सकता है वो ठंडा हो गया हो सकता है आपको शायद ये प्रेरणा मिले कि मैं वो चीज़ें ना लिखूं जो मैं 10 सेकंड पहले लिखने की कोशिश कर रहा था। हमें याद रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया इस तरह एक तीर कमान जैसा है। एक बार तीर कमान से निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और एक बार आपने कुछ भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर दिया तो वो बुनियाद, आधार बन जाएगा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आप पर ना केवल डैमेजेस का मुकदमा हो सकता है, आप हर्जाना दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको जुर्माने का प्रावधान भी देना पड़ सकता है। तो बुनियादी बात, अपने आप को सुरक्षित रखें, ड्यू डिलिजेंस करें, कोशिश करें जितनी सावधानी बरतना चाहें बरतें और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से एंजॉय करें।